हाँ, और मन बिल्कुल बिधुन हो जाता जब इसने ढंग के स्वर ला सुनबे। और आज शुरुआत हम कुछ अलग अंदाज के साथ करे हवन। सबले पहले तो आप जम्मू जहन ला जय जोहार। आज के क्रम पहुना जोहार में मैं वेद प्रकाश साहू आप जम्मू जहन के स्वागत करता हूँ। और जेकर स्वर अभी छत्तीसगढ़ में युवा वर्ग सबले ज्यादा प्रभावित करे है। जिन अभी हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान खातिर हमारे देश के अलग अलग राज्य में जाके अपन सुर ला बगरात हवे। और सबले ज्यादा जिन युवा वर्ग प्रभावित करे है ऐसे स्वर के धरी जिन छत्तीसगढ़ के नवा अंदाज के साथ हम जम्मू तीर में उभर के आए हवे। आप जम्मू के संग में स्वागत करना चाहता हूँ। अभी युवाणी में क्रम पहुना जोहार के संग हमारे संग अभी जुड़े हवे अनुराग शर्मा जी। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, का लगत आपला ये वक्त आप स्टूडियो मोशन बैठे हवो और एक नवा अंदाज के साथ हम अभी शुरुआत करे हन। श्रोता मन बर तो ये जरूर नवा होही, लेकिन आप मन बर ये जुन्ना हरे संगीत का मायने रखते आपन के। संगीत मोर बर तो व्यक्तिगत तौर पे जीवन ही है। संगीत के बिना मोर मैं अपन जीवन की कल्पना नहीं कर सकूं। जब लेकर रहा हूँ तब से अच्छा संगीत सुनत आता हूँ, सीखत आता हूँ। अभी भी वो सतत प्रक्रिया चालू है। कल भी एक कोइंसिडेंस हुई इसकी मैं क्लास गए रहा हूँ और अभी जिकर से सीखत हूँ राज्य में रहते। तो इसी एक जन से बात हुई वापसी में कि भाई कहाँ गए रहे? मैं बोला क्लास गया था। लेने कैसे के दिन? मैं भाई लेने गया था क्लास। तो अभी भी सीख रहे हो? मैं बोला भाई म्यूजिक तो अभी सीखना शुरू हुआ है। अभी तो ये समझ आए है कि का सीखना है। सीखना तो बहुत दूर के बात है। कभू आपला रेडियो के संग अपन संग जुड़ाव महसूस हो है? चूंकि अभी हमारे जतका भी साथी है सब रेडियो के माध्यम से ही आपला भी सुना था वे। तो शुरुआती जिन क्षण है कहीं ना कहीं सबके टीवी और रेडियो के माध्यम से शुरुआत होते हैं। रेडियो देखिए, रेडियो तो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। आकाशवाणी जो है मतलब आज भी याद है हम लेकर रहा ना वो एक ये साउंड एक आज भी मतलब वो इतना गहरा है कि वो लेकर सुने धुन आज भी है। वो अलग ही फील है, वो साउंड है। दूसरा आकाशवाणी में बहुत ज्यादा मतलब काम करे का मौका नहीं मिले कभी, मतलब जुड़े के। बट मैं आया हूँ लड़के में और आप मोला व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि एक जो डिग्निटी है आकाशवाणी की, आप बड़े से बड़े स्टूडियो चले जाओ लेकिन जब आप आकाशवाणी के अंदर आते हो ना ओखर और लगी रहते एकदम। सिद्धौर में जब हम ननपन से कोनो जिनिस के संग जुड़थन तब ओकरा जुड़ाव हमारे संग रह रहे थे। जैसे कि आप बताता हो कि बहुत पहले भी आपन आकाशवाणी एकदम छोटे अपन के आना होए हवे। प्रयोग धर्मिता के धर्म के पालन तो गीतकार भी करते, संगीतकार भी करते। लेकिन जब बतौर गायक आप जब मंच में अपन प्रस्तुति ला देते हो, अब वो वक्त जब आप दर्शक मन के साथ जुड़े रहते हो, तब छत्तीसगढ़ी गीत के साथ आप हिंदी गाना के एक ऐसा प्रयोग करते हो और हिंदी गाना के साथ भी छत्तीसगढ़ी गीत के एक ऐसा आप प्रयोग करते हो। और वो प्रयोग धर्मिता ऐसा हो जाते मंच में कि बार बार दर्शक से ये आवाज आती है कि नहीं ये प्रयोग होते रहना चाहिए। देखो, जब मैं मंच में होता ना तो बीइंग आर्टिस्ट मोर ये सोच होते कि आप अगर मंच पे हो सामने 10,000 लोग हैं, हर आदमी ला कम से कम एक क्षण तो मैं वो देखे जाऊं मोर 3 घंटा के शो के बाद जो ला याद रहे। तो कोनो ला हिंदी गाना ज्यादा पसंद आते, कोनो ला छत्तीसगढ़ी ज्यादा पसंद आते। भाषा के अगर मैं बात करूं तो एक दाई है दूसरा दादा है हमारे बर तो प्रेम दोनों से उठके सुनत लेके से मैं हिंदी गाना भी आता हूँ, क्लासिकल गाना भी आता हूँ, छत्तीसगढ़ी बोलथन बताता हूँ। छत्तीसगढ़ी पर जो माया है वो अलग लेवल के माया है। तो जब मैं देखता हूँ ऑडियंस है यंग जनरेशन है तो वो कई चीज तो स्पॉन्टेनियस उतके बेर हो जाते कि हाँ मतलब जैसे अभी एक आप हंसू में बताऊँ आप ला तो मैं गाना गाते रहे गीत को गाऊँ पूरी और वो जो जगह रही ना वो थोड़ा भाटा टाइप की रही तो पीछे से कोई आवाज बोले देखो अतका जन बैठे बस सांप आप निकलते इसे आप विश्वास करो वो सांप निकलते कि इसे मैं गाते रहा हूँ गीत को गाऊँ गोरी गीत को गाऊँ गोरी वो खत्म ऐसा गाना में तेरे संग प्यार में नहीं वो गाता हूँ। तो एक जो स्टेज में जो है ना मैं आनंद लेता हूँ अपन संगीत के। खुद मोला लगता है कि जब मैं खुद मजा लेता हूँ अपने आप सामने अलल मजा ही। तो मैं प्रयोग जो है ओकर से डर रहा हूँ नहीं कभी। कई जन मन क्रिटिसाइज भी करते कि छत्तीसगढ़ी मंच में हिंदी गाना गाते। मैं बोला भाई मंच कोई भाषा के नहीं हुए, सिर्फ तो संगीत के कोई भाषा नहीं है। संगीत अपन आप में मतलब भगवान तुल्य है। वही चीज ला मैं गाता हूँ तोरे आंखें मरे दीवाने, वही भाव है छत्तीसगढ़ी में। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में, तो वो अपन अपन तरीका एक्सप्रेस करेंगे। का बात है जब ऐसे लगते है आप सिरतौर में जब आगू में गात हो तो केवल हम चुप बैठे रहना आपला सुनते रहन। वैसे हमारे श्रोता साथी मन के मन में ये बात जरूर हो ही, हालांकि स्टूडियो में ये वक्त में आप मनसन गोट बात करत हो कि एक जो प्रयोग है जिन आप बतौर कलाकार स्टेज में बतौर गायक आप रखते हो
और जिन सबले ज्यादा प्रभावित करती युवा वर्ग ला वो एक प्रयोग के छोटे से एक गीत हमारा आगू में आप दोनों के मिक्स एक हमारा आगू में आप श्रोता साथी मन पर ये गाना भगवान की तरह से बहुत लोगन पसंद करे है, जो मैं आपला सुनाते रहा हूँ। आजकल ना लोगन में पेशेंस नहीं हो कि पुराना जमाना में कहा हो कि एक एक घंटा के क्लासिकल कॉन्सर्ट हो, फिर धीरे से वो श्रिंक होके 4 अंतरा गाना हो गया, गजल हो गए, फिर वो कम होके वो 2-3 अंतरा, अभी ये हो गया कि एक मुखड़ा एक अंतरा, अब तो रील में आ गया, 30 सेकंड में आदमी सब चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ स्टेज पे ना जल्दी कुछ एक ट्रिगर होता है तो गात हो, अगर मैं गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के चंदा रे ए चंदा जुगनों के लगे कतार फुलवा मझर गे उसके धार ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। तो ऐसे प्रैक्टिस टाइम में ना हम लोग बता रहे थे कि ये गाना स्केल जो है ये वो सिमिलर स्केल में है या हाफ नोट एक आध नोट ऊपर नीचे रहते पर मैनेज कर लेते। क्या बात है। मूड जो हो रही थे पता है कि ये मूड क्लैश नहीं हुए तो वो कभी कभी चल जाते। कभी एक दौर रही से जिन 12 बछर 15 बछर ले लगातार मेहनत करत रही से अनुराग शर्मा पर्दे के पाछू में रहे, हमेशा अपन आपला देखे, अपन आपला सहमे हुए किरदार के साथ कबू वो रहे कि शायद कबू महू से मौका मिलती इसकी महू लोगन मन के तीर में आते हो और अपन अंदाज में लोगन मन के तीर में रखते हो और तब लोगन मन मोला स्वीकारती। लेकिन मन की मन अभी के अनुराग शर्मा जानते वो जिन आपके कला यात्रा के साथ जिन आपके संघर्ष यात्रा रही से वो कर थोड़ा से किस्सा में जो कि आपके संघर्ष भी लोगन के तीर में मुझे लगता है कि ना संघर्ष कखरो याद नहीं रखे जाए, अब एंड रिजल्ट ही में लोगों के ध्यान रहते हैं कि अरे देखो एक गाना है, अरे हिट हो गया। कोई भी कलाकार जब कोई एक और गाना हिट हो गया तो मैंने कहा बोलता देखो एक गाना हिट हो जाओ स्टार बन गया, बट वो एक गाना हिट पर वो कितना साल तपस्या करे वो कलाकार जानते। मैं 2002-3 से गाता हूँ, वो दौर सीडी के दौर से ना, अभी तो गाना बनाओ यूट्यूब में डालो तो आप वायरल हो गए तो पहले दिन से स्टार हो। उस समय आपला स्टेप बाय स्टेप करना पड़े कि भाई ते पहले भरपूर कोरस गावे म्यूजिशियन मन के संग में, तब तो लगी कि अच्छा ये 4 जन मन कोरस गाते मैं ये लेकर लगे, तब तो एक स्टेप पर हिट करके मन डमी गाय बर दी, फिर तो डमी ला इतना अच्छा गावे कि वो 7-8 गाना के डमी में एक आध गाना ऐसे हो कि नहीं ये लेकर बहुत अच्छा गाए ये ही लगा था। तो मैं वो प्रोसेस से बने हुए आदमी हूँ। टाइम जो है ना अभी लोगों कहते कि भैया आपको कभी अहंकार नहीं होता कि आप इतने बड़े कलाकार हैं। मैं बोलता भाई मेरे को जो चीज मिलनी थी जब उस 10 साल 15 साल मुझे लगता है मैं लेट चल रहा हूँ तो अहंकार किस चीज का करूंगा मैं। मतलब मैं स्टेज में रोया हूँ 10 साल 15 साल काम करे बाद और मेरे एक तो हिट गाना नहीं रही प्रोग्राम में हमेशा वो एक जिद शुरू से रही कि मतलब अपन गाना गाना है लेकिन गाना गाओ हिट नहीं हुआ। अब हिट नहीं हुआ स्टेज की एक अलग समस्या है। मुझे लगता है मैं शायद 2000 गाना काट रहा हूँ लेकिन स्टेज में आप वही गाना लगा सकते हो जला जनता सुने तब वो रिएक्ट करते। अगर तय मोर पसंद के कोई गाना लगाऊं नहीं सुने तो वो एकदम डल हो जाते हैं। तो वो स्ट्रगल तो सब आर्टिस्ट के साथ रहते हैं, मोर साथ नहीं है। मुझे लगता है जितना भी कलाकार आप मन आज तक सुने हो जिन मन स्टैब्लिश है जिन मन काम करे थे लंबा वो हर कलाकार अपन हिस्सा के जो उन्हें स्ट्रगल तकलीफ देख के ही बनते हैं तब जाके मुझे लगता है गाना में जाने में भी वो बात आते। वाकई में जब हम मंच में रहन तब जब हमला जनता स्वीकार थे जब जनता हमला सुनते बखूबी तब अपन वो 5 बछर के जन संघर्ष की यात्रा है वोला घलो मंच में जिए के मजा लग रहे थे। नहीं ये वो क्षण हरे एक बार मैं अभी तक ले गोरा करत रहे हूँ अब मोला जनता मन सुनत थे और आपके जन गीत हवे पहले वो गीत लगा रहे हो 10 साल 12 साल पहले गा रहे हो ओकर बाद वो गीत एक नया रूप में और बड़ा ही सरल भाव के सहजता के साथ लोगन वो स्लो मोशन वाले गीत ला सुनते जब यात्रा में रहते आदमी मन वो गीत सुना सुनत यात्रा में कैसे आगू बढ़ते पता नहीं चले। और साथ ही ईश्वर की कृपा से ना एक मतलब विशेष आप बोल सकते हो कि मोर ज्यादातर गाना मन वैसे पसंद करते लोगन मन जिन गाना मन में म्यूजिक नहीं है ज्यादा जो बस सिर्फ और आवाज है पीछे कॉर्ड बजाते बस मैं एक मूड गाता हूँ
तो एक सिंगर के तौर पे ना बहुत बड़े बात है कि पूरा ताम झाम बहुत हैवी ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना और लोगों का आनंद आना, ये एक अलग चीज है। लेकिन सिर्फ आप गात हो, तानपुरा बजत है या कोई एक कॉर्ड बजत है, ओला लोगन अगर आपके पसंद करते तो वो बहुत ईश्वरीय कृपा है। संगीत में कौन ला आप अपन आदर्श मानते हो? मैं ये एक चीज ना मोर साथ हमेशा बहुत अच्छा रही है कि मैं मोर आदर्श अगर एक तरीके से देखा जाए तो खुद संगीत है। कारण ये है, मैं इतना सुने हूँ रफी साहब ला, किशोर कुमार ला, हरिहरन साहब ला, गुलाम अली खान साहब ला, मेहंदी हसन साहब ला, अहमद हुसैन मोहम्मद हसन साहब ला, है ना, राशिद खान साहब ला। तो समय समय के साथ ना मतलब अच्छा म्यूजिक मोला हमेशा आकर्षित करे। मैं कोई एक व्यक्ति विशेष के पीछे पागल नहीं रहा हूँ कि जैसे कई जन्म रहते ना, जब मैं कहा मोर शुरुआत कहाँ से हुआ ऑर्केस्ट्रा से, उस समय बिकट गाली खाऊं मैं। ऑर्केस्ट्रा में का नियम चले कि भाई अगर कुमार सानू गाना गाता तो कुमार सानू टाइप तो मिमिक्री करना है। अब मैं शुरू से जिद्दी कि नहीं, मैं उनका गाना गाऊंगा, मैं वो फील मेंटेन करूंगा, लेकिन मैं उनकी आवाज की मिमिक्री नहीं करूंगा। मेरे को सिंगर बनना है, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना है। तो लेकिन ऑर्केस्ट्रा में तो अब जो समय जैसे चलते वैसे तो उस समय बहुत गाली खाओ सीनियर मन ले, तू हर गाना अपने तरीके से गाता है, ये कोई तो वैसा थोड़ी होता है। तू यहाँ तक बोल दे के जन्मन तो बोले तू इज्जत नहीं करता है मतलब इतने बड़े सिंगर की, तू अपने तरीके से गाता है। मैं बोला इसमें मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मैं हर जवाब दूंगा, आप अपने पिताजी की इज्जत करते हो तो काम कर, आप पिताजी से वैसे ही बात करते हो जैसे वो बात करते हैं। भाई आप में उनका एक अंश होगा, उनकी मिमिक्री थोड़ी करोगे आप। तो मतलब आपकी इज्जत करने के तरीके और मेरी इज्जत करने के तरीके में फर्क है। तो शायद वो जो जिद है वही आज ये है कि आपला एक अलग साउंड सुनाई देते कि हाँ भाई ये अनुराग शर्मा है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर सिंगर ला फॉलो करते हो, मोला नहीं लगा कि शायद मैं मेरे बैठ के आपला इंटरव्यू देते रहते हैं। का बात है, संगीत ही आपके जिन आदर्श है, जिन सबला अपन आप में समाहित कर देते ऊपर से बड़का जिनिस कोनो नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ के ऐसे कोनो महोत्सव नहीं हुई जिन महोत्सव में अनुराग शर्मा के प्रस्तुति नहीं हुई, जिन महोत्सव में अनुराग शर्मा ला दर्शक मन के द्वारा इतना माया दुलार नहीं मिलो हुई। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत अकर महोत्सव में आप मन जाते हो। हाल ही में आपला हमार भारत देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा आपला सम्मान भी मिले हवे अभी हाल ही में। कैसे अनुभव रही से? मतलब देखो, आप अपन राज्य में वही बात होता है ना कि मोर घर में मोर भाई बहनी मन बोलत है कि तो बहुत अच्छा गाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोनो पड़ोस का आदमी बोलत है वो अलग बात है। मुझे लगता है कि ना नागपुर में जो वो शो होते हैं जहाँ मैं गे रहे हूँ, और नागपुर में एक दो जगह है दीप्ति सिग्नल ऐसे कर करके, छत्तीसगढ़ी गीत संगीत पर प्रेम देखना है तो आप एक बार जाओ वहाँ। इतना व्यवस्थित प्रोग्राम, कोई हो हुल्लड़ नहीं, और बिल्कुल जेला कहते ना कि अभी हमारे यहाँ भारी वो सब चलत है कंझट दुई अर्थी गाना है, बिल्कुल नहीं, एकदम साफ सुथरा छत्तीसगढ़ी गाना आपको लगाना है। और लोगन इतना माया दुलार देते, तो एक बड़ा मतलब सुखदायी पल रही थी कि उसका दूर लाया हूँ भाई 300 किलोमीटर ले, कोई मुझसे कभी मिले नहीं है, कोई मुझे सुने नहीं, लेकिन वो एक जो खर मन में पागलपन रही थी कि अनुराग शर्मा ला सुनना है, वो एक बहुत आनंददायक रहे थे वो क्षण। सबले पहले तो आपला बहुत 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 बधाई आपला, काबर की अपन राज्य के बाहर जाना लोगन मन के एक बड़े सपना होते, दूसरा राज्य में जाके प्रस्तुति देना लोगन मन के एक बड़े सपना होते। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के बाहर अमेरिका जैसे देश जहाँ हर मनखे जाना चाहते हैं अपन देश के बाहर, वहाँ जिन हमारे छत्तीसगढ़िया समुदाय के साथी मन हेवे जिन मन हाँ अपन माटी महतारी ला सुरता करते, वो अमेरिका के एक बड़े शहर शिकागो में आप मन के प्रस्तुति होवैया हवे अवैया 2 अगस्त के। एक बार तो हमला आपके ऊपर बहुत गर्व हेवे, बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई आपला। का तैयारी है आपके अभी, और कैसन ढंग से वहाँ जाए के आपला मौका मिली, कैसन ढंग से आप वहाँ छत्तीसगढ़ महतारी ला रिप्रेजेंट करूँ? देखो, ये हमन ना छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे के प्रयास करथन। ये बहुत बड़ी बात है कि नाचा, वो संस्था के नाम है नाचा, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़िया एसोसिएशन करके ओकर मन के। और मैं सोचता हूँ कि कितना बढ़िया ये बात है कि हर तरह से सक्षम होने के बावजूद, अपन जीवन में बहुत सफल होने के बावजूद अमेरिका में रह के मतलब छत्तीसगढ़ से कितना प्रेम है कि अपन कल्चर, अपन बोली भाषा, अपन पहनावा ओढ़ावा, अपन खान पान, वो सब लोग साल में एक बार संजो के, कम से कम बोले साल भर तो काम धाम में व्यस्त रहता, लेकिन एक फेस्टिवल जिसे मनाते। तो 2 साल पहले भी मोर चर्चा चल रही थी, इस साल भी चर्चा चलीस, भगवान के कृपा से वीजा हो गए। और बेसिकली वो मैं अकेला जाता हूँ, मोर पूरा टीम नहीं जाते। वो एक तरीके से ना फेलिसिटेशन प्रोग्राम है कि ओकर मन के कि भाई हम जब छत्तीसगढ़ी
भाषा छत्तीसगढ़ी गीत संगीत को का उत्सव मना रहे हैं, तो वहां से हम एक स्टार को बुलाएं जो हमको जिसको हम यहाँ सम्मानित करें बतौर अतिथि। आप बतौर अतिथि, हाँ, रिप्रेजेंट करें। हाँ, और साथ में अब उत्का दूरिया जाऊं तो एक गुड गेस्चर होते भाई कि उत्का दूरिया गए हो तो मैं खुद चाहूँ अपन बोली भाखा अपन संगीत ला लोगन तक लाऊं, तो 2-3 गाना जो एक समय निर्धारित हुई वो माँ जो है मैं परफॉर्म करूँ। बहुत बहुत बधाई आपला। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में अनुराग जी आपके एक अलग नाम हवे, जो कि बहुत अकन फिल्मन में आपके गाना मनात रहते, लेकिन पहली के जन छत्तीसगढ़ी फिल्म के जन गाना रही से और अभी के जन छत्तीसगढ़ी फिल्म के जन गाना है वो दोनों में का अंतर महसूस करते हो? का में हमारे जन दर्शक और श्रोता साथी है वो में ज्यादा सहज महसूस होता? देखो, जो भी परिवर्तन होते ना संगीत में, उसका बहुत बड़े कारण होते टाइम। पहली जो साउंड यूज हुए और अब जो साउंड यूज होते वो साउंड के ही डिफरेंस है, बाकी बोली वही है, कंपोजिशन। और मैं बताऊं आपला मतलब मोरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 20 साल 25 साल से लगभग वही संगीत चलते हैं हमारे यहाँ। प्रयोग धर्मिता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं चले, वही रिदम वही कंपोजिशन, तब वही गाने हिट होते। जहाँ मैं तो खुद इतना प्रयोग मोर चैनल जो है मैं जो भी गाना डालता हूँ, मैं मोरी ये मालूम नहीं था पहले दिन से कि नहीं चले यहाँ, लेकिन एक कलाकार के तौर पे मोला सुख देते वो चीज, मोला लगता है कि नहीं कुछ नया आना चाहिए। फिल्मी संगीत में कोई बहुत अंतर नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान अगर दू ना, मैं गा तिखर से नहीं हूँ कि दूसरा सिंगर के गाना है, लेकिन वो सन 2000 में जो गाना है और आज जो गाना हिट हुआ वो गाना में कोई बहुत अंतर नहीं है, वही चीज। लगभग शब्द भी थोड़ा सा होती, रिदम ऑलमोस्ट वही, कंपोजिशन वही, कॉर्ड्स वही। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ऑडियंस है ना वो ज्यादा चेंजेस नहीं पसंद करे, वही गाना घूम फिर के हिट हो जाते। अभी के जिन युवा साथी है वो मन संगीत ला कुछ और तरीका के संगीत, पहली के जन संगीत रही से वो अलग रही से का संगीत शौक रथे, कला साधना तो होते मन के मन बर, लेकिन वो कला साधना जब जीविकोपार्जन के साधन बन जाते तब मन के अपन जिंदगी में नवा आयाम पाते। तो अभी के आपके सुझाव युवा साथी बर, चूंकि हमार रेडियो में बहुत अकन युवा साथी बर सुनत हवे, संगीत ला कौन सा नजरिया से वो साथी मला देखना चाहिए? देखो, मैं तो मतलब व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लगता है ना कि संगीत ला पैसा सिर्फ कमाए के जरिया तो आप अगर सोच के करे हो तो संगीत कभी नहीं हो पाया आपसे। आप पहली संगीत ला समय दो, आप अपन जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ाओ, फिर आप पैसा कमाओ तो बात अलग है। अगर आप यही सोच के आप म्यूजिक में जाओ कि फलाना आदमी तो अतका पैसा लेते हैं तो फलाना आदमी, तो वो कभी संभव नहीं हो सके। आप ला पहली संगीत से उतना ही ईमानदारी शिद्दत से प्रेम करे लगी, ऊपर पर मेहनत करे लगी। और मैं बताऊं ना, संगीत खुद ईश्वर है, सुर खुद भगवान है। तो आपके जो लगन है, आपके जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं देखते मालिक। तो कोनो टाइम लग जाते, 15 साल लग गए, कोनो 5 महीना में हिट हो गए, लेकिन वो थॉट प्रोसेस जो है ना, अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं कि मेरे को संगीत इसलिए करना है कि पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आपसे संगीत नहीं होगा, नहीं हो सके। ये बहुत सुघर बात के वापस कि संगीत ला कला साधना के रूप में यदि हम समझत हन और ओकर पूजा करके हम ओला अपन आगू में रख के हम ओकर संग में आगू बढ़तन, तो जाहिर सी बात है वो संगीत खुद हमार उंगली पकड़ के हमला धीरे धीरे अपन साथ में। ठीक है, आजकल के जमाना जो है ना थोड़ा मॉडर्न है, सोशल मीडिया है इतना आज की डेट में, तो ये कई जगह ये मायने नहीं रखे कि आप कितना अच्छा आर्टिस्ट हो। आदमी ये देखते तो फॉलोअर कत का है। आज छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी आप देखो कि हीरो जो बना थे वो हीरो असन दिखते कि नहीं दिखे, वो एक्टिंग आते कि नहीं आए, ये सब साइड में है। पहले ये देखे जाते भैया कर फॉलोअर कत का है कि जब फिल्म लगी तो ये कत का आदमी मतलब थिएटर में ला सकते, और ये चीज हर जगह लागू होते। कई जन मन हम मतलब फोन करते तो कोई फलाना सिंगर लगवाना है काबर के उखर बोले इतना फॉलोअर है, वो कैसे गाते हैं से मतलब नहीं है। तो आज के समय में आपला संगीत के साथ ये सोशल मीडिया मैनेज करके चलेला ही पड़ी अगर आपला काम करना है तो, कि आपके फैन फॉलोइंग आपके मतलब एक व्यवस्थित काम जो होते हैं ना, ज्यादातर कलाकार मन नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन एक प्रॉपर टीम रही थे। आज की डेट में संगीत आय से ज्यादा जरूरी ये सब हो गए है। अगर आपला स्टार बनना है, संगीत करना है तो संगीत ही आना चाहिए, लेकिन अगर आपला स्टारडम चाहिए तो संगीत जो भी आप कला फील्ड में हो, कला फील्ड के साथ वाला कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे परोसना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जुन्ना बेरा में जब शुरुआती दौर रही छत्तीसगढ़ राज्य के, तो वो वक्त एल्बम का जो दौर रहा है, वो वक्त जब फिल्म के जब गाना मन आया तब उड़ीसा के कटक स्टूडियो में अधिकतर गाना मन अभी भी वही होता, अभी भी फिल्म के अधिकतर गाना कटक में ही रिकॉर्ड होते। रायपुर में अधिकतर वो सुविधा लोगन वाला मिल पाते है, जन सुविधा बाहर मिल बरजात्री से सुविधा पर। हाँ, रायपुर में भी सब है। बस ये होते ना कि देखो कोई काम ला करे पर आप मुझसे 10 साल पहले चालू करे तो आपला ज्यादा मोर से एक्सपीरियंस है,
वो भी वाला बात है कि कटक इंडस्ट्री, पुराना इंडस्ट्री, वहाँ रिदम प्लेयर, वहाँ मोस्टली यहाँ से जो फिल्म जाते हैं वो सब रिदम, यहाँ छत्तीसगढ़ में ना रिदम प्रधान गाना चलते हैं, तो रिदम ही रिकॉर्ड जो है करे पर ज्यादातर लोगन मन कटक जाते। अनुराग शर्मा जी ला जब गाना सुनना रहे, जब वो थक जा रहे थे या वो यात्रा में रहे, तब ऐसे कोनो गीत होई शायद जे ना आप सुकून देत होई? बहुत सारा गीत है वो, हर समय अलग अलग, कभी उदित नारायण के कोई गाना हो जाते, कभी हरिहरन साहब के कोई, मतलब इतना साल हो गए ना सुनत कि एक गीत है ही नहीं, मैं बोल ही नहीं सका। हाँ आजकल लेकिन मैं कोशिश करता। छत्तीसगढ़ी में कोई गीत होई जिन आप ज्यादा सुकून देते? छत्तीसगढ़ी में मतलब भूपेन्द्र साहू के गाना बड़ा अच्छा लगता है। कह दे पवन पुरवैयाला, छुए झन वो तोर अचराला, भौरा के नियत घलो नेक नहीं, झन गाथ खोपामा गजराला, मन के तोर फुलवारी में, नैना कारी कजरारी में, मोर जान बसे। क्या बात है, ये परान बसे है दरा, ये गाना मतलब छत्तीसगढ़ी में एक ज्यादा कोई गाना नहीं सुने। क्या बात है, इसे लगत कि संवाद आपे बोलत रहो, आपे सुनात रहो और मैं एक बार बैठ के कले आप सुनते रहो। अनुराग जी, आखिरी सवाल हम आप मन से लेबो, अभी चूंकि जाति बिराती बेरा भी हो गए, संगी मन से गोड़ बात करन, आप रेडियो के माध्यम से, हमार युवाणी के कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत अकन युवा साथी मन अभी आप मन ला सुनत हवे, आखिरी में का आप सुझाव देना चाहो युवा साथी मन ला? मैं सिर्फ ये सुझाव देना चाहूँ, आप संगीत करो या दुनिया के कोई भी काम करो, पहली वो काम ला सीखो, पहली वो काम ला समय दो, वो काम फिर आपला पे करी, जैसे हम बात करें। वो दूसरा एक जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है ना, जो कहीं ना कहीं मैं खुद झेले हूँ कि सोशल मीडिया में अभी हर जब भी जाता हूँ, मैं ये बहुत फोर्सफुली बात बोलता हूँ कि सोशल मीडिया जिंदगी के एक हिस्सा है, जिंदगी नो है। मैं आजकल निकम वाला देखता हूँ, सोशल मीडिया इतना हावी है ओखर मन के, मतलब दुखी बैठे, अरे एखर तो 10,000 फॉलोअर है, ओखर तो 2 लाख है, मोर तो नहीं है। अरे भाई, जब वो सिर्फ एक माध्यम है अपन चीज ला पहुंचाए के, तो मैं यही कहूँ कि ये सब सोशल मीडिया जो है इतना अपन ऊपर हावी मत हो दो, एक माध्यम बनाओ अपन चीज ला लोगन तक ले के। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आज की डेट में ना अच्छा माइंडसेट बहुत जरूरी है। दूसरा एक, अगर आप सिंगर हो या कोई भी फील्ड में हो, आप अपन थाली की रोटी गिनो तो सुखी रहो। मतलब मैं कई जन मन यहाँ देखता हूँ कि खुद के गाना 10 मिलियन के, लेकिन वो दुखी है कि दूसरे गाना 15 मिलियन चलती है। मैं आश्चर्य करता हूँ भाई कि यार तोड़ गाना तो ऑलरेडी हिट है भाई, तो लोग क्या करना है, दूसरे के गाना का तो लोकल ज्यादा चल गए। तो अपन चीज के आनंद लो, अपन कला के आनंद लो, अच्छा माइंडसेट से काम करो, सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, अभी आप हम मन से जुड़े रहो और एक नवा अंदाज के साथ संगवारी मन के दिन हमेशा आप मन आतो, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हम हर बार हम युवाणी में अलग अलग मन के साथ जुड़थन क्रम पहुना जोहार में। युवाणी परिवार की ओर से आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपन कीमती समय हमारे आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में दो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आकाशवाणी में मुला आमंत्रित करे पर। आकाशवाणी और युवाणी सुनिए सबो भाई बहनी मन ला मोर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप मन आज तक मोर गाना मन लत का मैं दुलार दे हो, आगे भी इसने प्रेम बनाए रखो और आकाशवाणी सुनत रहो। संगवारी हो, अभी क्रम पहुना जोहार इहे तक, आवैया बेरा में हम फिर से और नवा पहुना के संग जुड़बो, तब तक के लिए जय जोहार। संगवारी